हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी गवर्नमेंट स्कीम के बारे में जो सीनियर सिटीजन के लिए है, जिसको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के नाम से जाना जाता है। ऑल अबाउट ऑफ SCSS यानी कि सीनियर सिटीजन स्कीम 2004। इसके बारे में आज हम सारा कुछ जानेंगे कि ये स्कीम किसके लिए है और क्या है। जो सभी प्रमोशन एग्ज़ाम के लिए सारी बैंकों में जो भी प्रमोशन एग्ज़ाम आजकल चल रहे हैं, तो उनके लिए साथ में ही जो भी प्रमोशनल इंटरव्यू हैं, तो उन प्रमोशनल इंटरव्यू के लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए सीधे चलते हैं टॉपिक की ओर। इंट्रोडक्शन ऑफ द स्कीम का इंट्रोडक्शन क्या है? जैसा कि हमने देखा है कि इसका स्कीम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम इज अ गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम इंस्ट्रूमेंट ऑफर टू इंडियन रेजिडेंट एज्ड ओवर 60 ईयर्स। यानी ये उन इंडियन रेजिडेंट के लिए है जो इंडिया में रहते हैं और 60 साल से ज़्यादा के हैं। द डिपॉजिट मैच्योर आफ्टर 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग बट कैन बी एक्सटेंडेड वंस बाई एन एडिशनल 3 ईयर। इसका कहने का मतलब दोस्तों ये है कि ये स्कीम है उन सीनियर सिटीजन के लिए है जो इंडिया में रहते हैं और जिनकी उम्र है वो 60 साल से ज़्यादा की है। और जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है इसको 5 साल के लिए ओपन किया जा सकता है। साथ में ही इसको साथ में ही इसको 3 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। यानी इनिशियल पर तो ये 5 साल के लिए ओपन होगी, लेकिन ये 3 साल के बाद 3 साल के लिए आप इसको एक्सटेंड करवा सकते हैं। द SCSS इंटरेस्ट रेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 वीन सेट 7.4%। ये जो फाइनेंशियल ईयर इस समय करंट में चल रहा है 2020 और 2021, तो इसमें जो ये है ये 7.4% है। और दोस्तों यहाँ पर ये ध्यान देना है कि ये हर क्वार्टर में रिव्यू भी हो सकता है, ठीक है, ये क्वार्टर वाइज होता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो SCSS स्कीम है इसके तहत हम जो भी अकाउंट खोलते हैं उस पर इंटरेस्ट जो होता है वो क्वार्टरली कैलकुलेट होता है, ठीक है। आइए, दिस इज द हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट अमॉन्ग द वेरियस स्मॉल स्कीम्स इन इंडिया। यानी सभी इसका जो भी स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं उनमें इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो और स्कीमों की तरह जो सरकार जो मतलब सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं तो उसमें ये सबसे हाईएस्ट होता है। SCSS इज अवेलेबल थ्रू पब्लिक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड इंडिया पोस्ट ऑफिस यानी इंडियन पोस्ट ऑफिस। और ये सभी प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक जो हैं उनमें ये स्कीम अवेलेबल है। एंड इंडिया पोस्ट ऑफिस और जो इंडिया में पोस्ट ऑफिस है इंडियन पोस्ट में भी इस अकाउंट को खुलाया जा सकता है। यानी सीनियर सिटीजन स्कीम के अकाउंट को आप किसी भी प्राइवेट बैंक में भी खुला सकते हैं और सरकारी बैंकों में खुला सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में खुला सकते हैं। लेकिन इसमें अभी तक क्या था कि कुछ ब्रांचों को इसका अथराइजेशन नहीं दिया गया था, इसको खोलने की परमिशन नहीं दी थी। एट नाउ अगर हम बात करें तो मोस्टली सारी ब्रांचें इस अकाउंट को खोल सकती हैं। आगे आइएगा, बीइंग अ गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम इंस्ट्रूमेंट द टर्म एंड कंडीशंस एप्लीकेबल टू द SCSS आर द सेम रिगार्डलेस ऑफ द बैंक पोस्ट ऑफिस यू इन्वेस्ट थ्रू। मतलब जिस
के माध्यम से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बैंक के माध्यम से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या डाक खाने के पोस्ट ऑफिस के माध्यम से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसके रूल एंड रेगुलेशन इम्प्लीमेंट नहीं होंगे। रूल और रेगुलेशन जो इम्प्लीमेंट होंगे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होंगे, क्योंकि ये जो स्कीम है वो गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है। ठीक है, आगे आइए, इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या सिस्टम है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम इंटरेस्ट रेट एज ऑफ अप्रैल 2020 द इंटरेस्ट रेट अवेलेबल ऑन द SCSS अकाउंट इज 7.4 पर एनम फॉर द फोर्थ क्वार्टर जनवरी टू मार्च ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड 21। अगर हम 20 इस समय बात करें, करंट की बात करें, तो इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.4 है। ठीक है, जो जैसा कि हमने बताया था कि ये क्वार्टरली चेंज होता रहता है। आइए बात करते हैं, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज रिव्यूड क्वार्टरली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा क्या होता है कि क्वार्टरली रिव्यू किया जाता है, सब्जेक्ट टू द पीरियोडिक चेंज। यानी उसके मतलब पीरियोडिक चेंज का मतलब होता है क्वार्टरली या एक पीरियड के अंतराल पर इसको चेंज किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन एसएस अकाउंट डिपॉजिट इज कैलकुलेटेड ऑन क्रेडिट क्वार्टरली। और इसमें जो मतलब कैलकुलेट कैसा होता है, जो भी इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो मतलब क्वार्टरली होता है और क्रेडिट भी क्वार्टरली ही होता है। मिनिमम एंड मैक्सिमम अमाउंट की अगर हम बात करें तो मिनिमम एंड मैक्सिमम अमाउंट इस स्कीम में क्या है, डिपॉजिटर्स आर अलाउड टू मेक अ लमसम अमाउंट आर डिपॉजिट बी द मिनिमम डिपॉजिट ऑफ 1,000 डिपॉजिट ग्रेटर देन 1,000 हैव टू बी मेड इन मल्टीपल ऑफ 1,000। इसमें कम से कम 1,000 रुपये जमा करा सकते हैं ज़्यादा, और जो इसके बाद में 1,000 की अगर हम बियॉन्ड बात करें तो 1,000 के मल्टीपल में ये पैसे जमा कर सकते हैं, मतलब डिपॉजिट करवा सकते हैं अंडर द सेड स्कीम। यानी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, इसके तहत ये 1,000 के मल्टीपल में जमा करा सकते हैं। आगे आइए बात करते हैं, द मैक्सिमम SCSS लिमिट डिपॉजिट इज रूस 15 लाख। इसमें 15 लाख रुपए ज़्यादा से ज़्यादा इस स्कीम में जमा कराए जा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस स्कीम में कितने जमा कराए जा सकते हैं, 15 लाख। वाइल डिपॉजिट्स इन द SCSS अकाउंट्स कैन बी मेड इन कैश। इसमें कैश में भी पैसे जमा कराए जा सकते हैं, बशर्ते कि ये 1 लाख से कम हो। अगर बशर्ते कि ये 1 लाख तक यानी 1 लाख से कम हो तो मतलब इनको हम कैश में जमा करा सकते हैं इस अकाउंट में, जो SCSS अकाउंट ओपन करेंगे उसमें। इफ़ द डिपॉजिट अमाउंट फॉर सीनियर सिटीजन स्कीम्स एक्सीड 1 लाख यूजिंग अ चेक डिमांड ड्राफ्ट फॉर मेकिंग द डिपॉजिट इज मैंडेटरी। अगर वो 1 लाख से ज़्यादा का डिपॉजिट इस स्कीम के तहत करवाना चाहता है कोई भी सीनियर सिटीजन, तो हम इसमें 1 लाख से ज़्यादा का अगर करवाना चाहता है तो हम उससे चेक या DD लेंगे जो कि मैंडेटरी है। ठीक है, मोड ऑफ ऑपरेशन की बात कर लेते हैं। मोड ऑफ ऑपरेशन में क्या है कि अकाउंट में भी ओपनड विद द स्पाउस ओनली। ये अकाउंट है केवल स्पाउस के साथ में ओपन होगा, और मोड ऑफ ऑपरेशन में भी ज्वाइंट और फार्मर और सर्वाइवर हो सकता है, बशर्ते कि स्पाउस की एज जो है वो भी इस क्राइटेरिया को फॉलो कर रही हो। जो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको स्पाउस की एज भी फॉलो कर रही हो। अब इस स्कीम में कुछ बेनिफिट हैं, वो आइए देख लेते हैं। बेनिफिट अंडर द इनकम टैक्स, इफ अकाउंट हैव मोड ऑपरेशन ज्वाइंट और फार्मर और सर्वाइवर इन दैट ओनली फर्स्ट अकाउंट होल्डर टेक अ बेनिफिट अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स 1961। इनकम टैक्स 1961 की जो सेक्शन 80C है उसके तहत किसी एक बंदे को इसमें बेनिफिट मिलेगा जो कि फर्स्ट अकाउंट होल्डर होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि नंबर ऑफ अकाउंट्स, यानी कोई भी बंदा इस मतलब जो भी सीनियर सिटीजन है वो इस स्कीम के तहत कितने अकाउंट खोल सकता है। देयर इज नॉट अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ अकाउंट अंडर द सेड स्कीम बट एग्रीगेट बैलेंस शुड नॉट बी एक्सीडिंग 15 लाख इंस्टेड ऑफ ज्वाइंट अकाउंट। अगर ज्वाइंट अकाउंट भी है फिर भी इसमें 15 लाख से ज़्यादा बैलेंस नहीं होगा, और वो अकाउंट नंबर ऑफ अकाउंट कितने भी हो सकते हैं, 50 अकाउंट हो सकते हैं, 100 अकाउंट हो सकते हैं, बशर्ते कि सारे का टोटल मिला करके 15 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैच्योरिटी ऑफ सीनियर सिटीजन स्कीम, सीनियर सिटीजन स्कीम की जो मैच्योरिटी होती है वो क्या है, डिपॉजिट मेड इनटू अ सीनियर सिटीजन स्कीम्स
मैच्योर आफ्टर 5 years कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग। अकाउंट ओपनिंग की डेट से लेकर के वो 5 साल के बाद में, यानी हम कह सकते हैं 5 साल में वो मैच्योर होगी, यानी 5 साल के बाद में उसमें हम उसकी मैच्योरिटी होगी और हम 5 साल के बाद में पैसे ले सकते हैं। हाउएवर, लेकिन फिर भी द अकाउंट होल्डर डज हैव द ऑप्शन ऑफ एक्सटेंडिंग द अकाउंट फॉर एन एडिशनल 3 years आफ्टर इट हैज़ मैच्योर्ड। अगर ये मैच्योर्ड हो जाती है 5 साल के बाद में, उसके बाद में भी अगर कस्टमर ये चाहता है, सीनियर सिटीजन ये चाहता है कि भाई हमारी इसको मतलब एक्सटेंड कर दीजिए, तो फिर वो हम 5 साल के लिए एक्सटेंड नहीं कर सकते, वो हम 3 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, आगे आइए। द एक्सटेंशन ऑप्शन इज करंटली अवेलेबल जस्ट वंस एंड एक्सटेंशन रिक्वेस्ट हैज़ टू बी मेड विद इन 1 year मैच्योरिटी ऑफ द सीनियर सिटीजन स्कीम। इसमें क्या है कि जो रिन्यूअल है, मतलब जो स्टैंड पीरियड है, वो हम केवल एक बार में ही कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम 3-3 साल के लिए ऐसे बढ़ाते चले जाएं, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। उसको एक बार में ही हम उसको बढ़ा सकते हैं। और जिसकी हमें रिक्वेस्ट है, मतलब जो भी कस्टमर है, उसको बैंक में 1 साल के अंदर इसके मैच्योरिटी से 1 साल के अंदर इसको मतलब बैंक में जा कर के रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी कि हम फर्दर 3 ईयर के लिए एक्सटेंड करवाना चाहते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी ऑफ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की एलिजिबिलिटी क्या है। इन ऑर्डर टू अवेल दिस स्कीम फॉर सीनियर सिटीजन रेजिडेंट इंडियन हैव टू मीट द फॉलोइंग की कंडीशंस। मतलब जो इंडियन में जो इंडिया में जो रहते हैं, जो इंडियन रेजिडेंट है, उनके लिए ये स्कीम है। ऐसा नहीं है कोई एनआरआई बंदा है, कोई विदेश में रह रहा है, वो इस स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकता है। ठीक है, इसके लिए क्या है कि द स्कीम इज अवेलेबल टू एनी रेजिडेंट इंडियन एज्ड 60 years एंड एबव। यानी वो कोई भी बंदा, मतलब वो कोई भी व्यक्ति जिसकी एज क्या है 60 साल है या उससे एबव है, वो इस खाते को खोल सकता है। आल्सो डिपॉजिट हु हैव अटेंड द 50 years बट आर लेस देन 60 years old are also eligible to apply for senior citizen saving schemes provide they have retired under application एप्लीकेबल सुपर एन्यूशन और बीआरएस रूल। जो बीआरएस रूल के अकॉर्डिंग या सुपर एन्यूशन के अकॉर्डिंग अगर वो रिटायर्ड हुए हैं तो 55 साल से के भी बंदा खाता खोल सकता है। शर्त यह है कि वो जो भी खाता खोलेगा, जो भी बीआरएस लेगा या सुपर एन्यूशन में आएगा 55 साल का व्यक्ति, तो उसके लिए इन सच केसेस द अकाउंट शुड बी ओपन विद इन 1 month ऑफ द रिसिप्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। जो रिटायरमेंट के बेनिफिट लेगा उसके 1 महीने के अंदर इस खाते को खोलना पड़ेगा। नेक्स्ट, द स्कीम इज आल्सो अवेलेबल फॉर रिटायर्ड डिफेंस पर्सोनल इररिस्पेक्टिव ऑफ एबव मेंशन्ड एज लिमिट सब्जेक्ट टू द फुलफिल्ड ऑफ द अदर टर्म एंड कंडीशंस। कि जो ऊपर इस जो दी गई है, जैसे 55 साल दी गई, 55 साल से नीचे भी है, अगर वो 50 साल के का भी है या 50 साल से ज़्यादा की उम्र का है, तो वो भी इस खाते को खोल सकता है, जो कि डिफेंस से रिलेट करता है या डिफेंस से रिटायर हुआ है। ठीक है, आगे आइए चलते हैं। कौन इस खाते को नहीं खोल सकता है? नॉन रेजिडेंट इंडियंस एंड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी एनआरआईज और पीआईओज जो है वो आर नॉट एंटाइटल्ड टू ओपन अ सीनियर सिटीजन स्कीम्स अकाउंट। अगर जो एनआरआई है या पीआईओ है वो इस अकाउंट को नहीं खोल सकते हैं। आल्सो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एचयूएफ मेंबर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू ओपन द अकाउंट अंडर दीज रूल। इस स्कीम के रूल के मुताबिक जो एचयूएफ हैं वो भी इस अकाउंट को नहीं खोल सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इफ एनी पर्सन हु इज रिटायर्ड फ्रॉम डिफेंस सर्विसेज में ओपन अकाउंट एट द एज ऑफ 50 years और मोर ऑन द प्रोडक्शन ऑफ सच डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ। मतलब डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के तो अगर वो प्रोवाइड करा देता है तो 50 साल या 50 साल से ऊपर का बंदा अगर वो डिफेंस से रिटायर हुआ है तो वो भी खाता इस स्कीम के तहत खोल सकता है। आगे आइएगा, टैक्सेबिलिटी ऑन सीनियर सिटीजन स्कीम। मतलब टैक्स का हम पहले भी बता चुके हैं, 80C के तहत इसमें रिलैक्सेशन मिलता है, जो कि अप टू 1.5 लाख तक। 1.5 लाख तक इस स्कीम में जो हम पैसा जमा करते हैं वो 1.5 लाख तक इसमें बेनिफिट ले सकता है। इंटरेस्ट ऑन SC/SS इज फुली टैक्सेबल। ये पूरी तरह से इसका जो भी इंटरेस्ट है वो फुली टैक्सेबल हो, बशर्ते कि जो जनरल रूल है TDS के सच एज
इन केस द इंटरेस्ट अमाउंट अर्नड इज मोर देन 50,000 फॉर अ फिजिकल, यानी एक फाइनेंशियल ईयर में अगर सीनियर सिटीजन की 50 साल से ज़्यादा एज है तो वो मतलब 60 साल से ज़्यादा का मतलब सीनियर सिटीजन है और उसका इंटरेस्ट अगर 50,000 से कम हो रहा है तब उस पर कोई टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा, यानी उस पर टीडीएस चार्ज नहीं किया जाएगा, यानी कि टैक्स डिडक्ट एट सोर्स को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा अगर उसका 50,000 से कम इंटरेस्ट बनता है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। अगर 50,000 से ज़्यादा इंटरेस्ट बनता है तब उसको टीडीएस देना पड़ेगा एज एप्लीकेबल रेट at applicable rate। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इज एप्लीकेबल टू द इंटरेस्ट अर्न, मतलब जो भी टैक्स जो इंटरेस्ट उस पर करे अर्न करेगा उस पर टैक्स जाएगा बशर्ते कि उसकी जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो 50,000 से ज़्यादा हो। इन्वेस्टमेंट इज एप्लीकेबल फ्रॉम 2020-21 से ऑनवर्ड। ठीक है, आगे आइएगा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स कैलकुलेशन मेथड। डिपॉजिट मेड इनटू अ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स अकाउंट आर कंपाउंडेड एंड पेड आउट एनुअली, मतलब ये क्या होता है क्वार्टरली इसको मतलब कैलकुलेट होता है, इस पर जो ब्याज लगता है वो क्वार्टरली कैलकुलेट होता है बट एनुअली उनके खाते में क्रेडिट होता है। दीज पे आउट आर ऑटोमेटिकली क्रेडिट टू द सेविंग अकाउंट held with the post office bank where the savings scheme account for senior citizen has opened, यानी सीनियर सिटीजन स्कीम के तहत जिस बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाता खुला होता है उसी बैंक में या उसी पोस्ट ऑफिस में उसका सेविंग खाता होता है, उस सेविंग खाते में अब पैसा मतलब जो इंटरेस्ट का है वो उस खाते में क्रेडिट होता रहता है। द इंटरेस्ट रेट इज एसएससी इज करंटली 7.4% एज फर्स्ट क्वार्टर एज वेल एज एट नाउ, मतलब इस समय भी मतलब जो फोर्थ क्वार्टर है 2020-21 का उसमें भी 7.4 ही चल रहा है। ठीक है, एज्यूमिंग दैट यू हैव डिपॉजिट द 15 लाख द मैक्सिमम अमाउंट परमिटेड, 15 लाख इसकी मैच्योरिटी मतलब 15 लाख से ज़्यादा इस स्कीम के तहत हम जमा नहीं कर सकते हैं और इसका जो मैच्योरिटी का टेन्योर होता है पहले भी बता चुके हैं 5 ईयर है। हाउ टू ओपन SCSS अकाउंट एट पोस्ट ऑफिस, यू कैन ओपन अ सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम अकाउंट एट ऑल इंडिया पोस्ट ऑफिस, मतलब जितने भी पोस्ट ऑफिस है कहीं भी जाकर के इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। द इंटरेस्ट अर्नड फ्रॉम द SCSS अकाउंट इज ऑटोमेटिकली क्रेडिट इन इन्वेस्टर लिंक्ड सेविंग अकाउंट एट द सेम पोस्ट ऑफिस। द वाइड रीच ऑफ इंडिया पोस्ट इंश्योर दैट ऑप्शन of SCSS account is available to India across the country even those located in the most remote part, यानी कहने का मतलब इसका ये है कि जहाँ भी आप पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाएंगे उसी में आपका सेविंग खाता भी खोला जाएगा और जो भी उसका इंटरेस्ट बनेगा वो एट द एंड ऑफ ईच एंड एवरी ईयर उसमें क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है, और ये बैंक में भी खाता खोला जा सकता है, सारी कमर्शियल बैंक इसके लिए अथराइज हैं। अभी तक क्या था कि कुछ ब्रांचें अथराइज नहीं थी लेकिन आजकल सारी ब्रांचें इस स्कीम के लिए अथराइज कर दी गई हैं। आगे आइए, द अक्रूड इंटरेस्ट कैन बी डायरेक्टली क्रेडिट इनटू द डिपॉजिटर सेविंग बैंक अकाउंट हेल्ड विद द बैंक ब्रांच, यानी इसमें भी वही है जैसे कि डाक खाने में जो अकाउंट आप खोलेंगे इस स्कीम के तहत उसके अलावा आपका सेविंग अकाउंट भी खोला जाएगा जिसमें इस हर साल क्या होगा कि पैसा क्रेडिट हो जाएगा इंटरेस्ट का। उसी तरह से बैंक में भी आपको एक सेविंग अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा जिसमें इस स्कीम के तहत जो अकाउंट खोला गया है उसका साल के एंड पे पैसा क्रेडिट होता रहेगा। स्टैंडर्ड अकाउंट स्टेटमेंट आर फॉरवर्डेड टू द डिपॉजिटर थ्रू पोस्ट, और इसमें क्या है कि इसका अकाउंट का जो स्टेटमेंट है उसके लिए कस्टमर ब्रांच से भी ले सकता है, अगर वो ब्रांच में लेना नहीं लेता है ब्रांच में आकर के तो हम उसको बाई स्पीड पोस्ट या उसकी ईमेल पर उसके को भेजा जा सकता है। 24 सर्विस थ्रू फोन बैंकिंग सर्विस, फोन बैंकिंग के माध्यम से 24 सर्विस है। इन केस यू आर अ सीनियर सिटीजन एंड प्लान टू कंप्लीट योर SCSS रजिस्ट्रेशन एट बैंक, यू हैव
यू विल हैव टू फॉलो द एप्लीकेशन अकाउंट ओपनिंग प्रोसीड्यूर। ठीक है, आगे देखिए, अकाउंट ऑफ ओपनिंग, डॉक्यूमेंट्स ऑफ ओपनिंग द अकाउंट। करंटली SCSS अकाउंट कैन नॉट बी ओपन वाया द ऑनलाइन रूट। इस समय क्या है कि आज की तारीख में अकाउंट को इसको ऑनलाइन ओपन नहीं किया जा सकता है। दस आफ्टर डाउनलोडिंग द SCSS एप्लीकेशन फॉर्म you have to print, fill out and submit the completed SCSS form from at post office bank along with application supportive document. The SCSS application form require you to provide some key information at the time of opening senior citizen saving scheme account such as। कहने का मतलब है कि हाँ, आप इसको ऑनलाइन भी फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल पे जा कर के आप लिखेंगे SCSS एप्लीकेशन फॉर्म, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। उस फॉर्म को डाउनलोड करके आप उसको रिस्पेक्टफुली भर करके फिल कर करके बैंक में जा कर के या पोस्ट ऑफिस में जा कर के जमा कर देंगे, और उसके साथ में आपको कुछ डॉक्यूमेंट भी देने पड़ेंगे। ठीक है, और एक फार्म जो है आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं और उस रिस्पेक्टिव ब्रांच या पोस्ट ऑफिस में भी जा कर के रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो डॉक्यूमेंट मेनली देने पड़ेंगे वो डॉक्यूमेंट आपको अपना एप्लीकेंट का नाम, आपका नाम आपको देना पड़ेगा, यानी बिना नाम तो अकाउंट क्या खुलेगा, उसके लिए आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा। मतलब क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं खाता खोलने के लिए। एप्लीकेंट का नाम ज़रूरी है, पैन कार्ड ज़रूरी है, नेम ऑफ प्राइमरी एप्लीकेंट, फादर मदर का, मतलब फादर मदर या हस्बैंड वाइफ जो भी है उसका भी नाम की ज़रूरत पड़ेगी इसमें। इन द केस ऑफ ज्वाइंट SCSS अकाउंट विथ स्पाउस यू हैव टू मेंशन द नेम एज एंड एड्रेस ऑफ योर स्पाउस। अगर स्पाउस के साथ में अगर ज्वाइंट अकाउंट आप खुलवा रहे हैं, मतलब कस्टमर खाता खुलवा रहा है, ज्वाइंट खुलवा रहा है, तो आपको इसके लिए उसकी स्पाउस का नेम एज एड्रेस लेना पड़ेगा। इसके लिए आप उसका आधार कार्ड भी ले सकते हैं, नाम के लिए पैन कार्ड भी ले सकते हैं। चेक डिमांड ड्राफ्ट अमाउंट एंड नंबर, मतलब इफ़ एप्लीकेबल, अगर ज़रूरत पड़ती है, अगर 1 लाख से एबव है तो आपको चेक और DD भी लेना पड़ेगा उस रिस्पेक्टिव अमाउंट का। नॉमिनी को भी इसमें अगर वो इंटरेस्टेड है तो नॉमिनेशन भी कराया जा सकता है। नॉमिनी की अगर कराएगा बंदा तो उसके लिए नॉमिनी की एज एड्रेस भी चाहिए होगा। अब आप बात करते हैं कि प्री मैच्योर क्लोज इसको किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। हाँ जी, बिल्कुल प्री मैच्योर किया जा सकता है, लेकिन कुछ टर्म एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग। प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ SCSS अकाउंट बाय डिपॉजिटर इज पॉसिबल विदिन सर्टेन कंडीशंस। प्री मैच्योर में हैपन इन द केस ऑफ डेथ ऑफ डिपॉजिटर। अगर डिपॉजिटर की डेथ हो जाती है तब प्री मैच्योर क्लोज की जा सकती है। ठीक है, अगर ज्वाइंट अकाउंट उसकी स्पाउस के साथ में है और स्पाउस सीनियर सिटीजन की क्राइटेरिया को पूरा करती है तो उस अकाउंट को कंटिन्यू भी रखा जा सकता है। यू आर आल्सो एंटाइटल टू क्लोज द SCSS अकाउंट फॉर प्रीमेच्योरली एनी टाइम आफ्टर द कंप्लीट 1 ईयर। यानी जिस बंदे ने खाता खुलवाया है वो बंदा 1 साल के बाद में कभी भी खाते को बंद भी कर सकता है। ठीक है, 1 साल के बाद में, लेकिन 1 साल के बाद में बंद करेगा तो उससे कुछ थोड़ी बहुत पेनाल्टी जाएगी, वो हम आगे देखते हैं। डेथ ऑफ डिपॉजिट, इन केस ऑफ डेथ ऑफ डिपॉजिट बिफोर द SCSS अकाउंट मैच्योर द अकाउंट शैल बी क्लोज्ड। अगर बंदे की मतलब जो डिपॉजिटर है जिसने इसके तहत अब पैसा जमा करवाया है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो हम क्या करेंगे कि उसको पहले उसको बंद कर देंगे। नॉमिनी और लीगल हायर नीड टू मेक एन एप्लीकेशन इन फॉर्म नंबर F फॉर गेटिंग द रिफंड ऑफ SCSS डिपॉजिट एलोंग विद एक्रूड इंटरेस्ट। वो फार्म नंबर F को भर करके बैंक में जमा कराएंगे या डाकखाने में जमा कराएंगे और उसका वो पैसा ले लेंगे। SCSS अकाउंट मस्ट हैव कंप्लीटेड 1 ईयर इन केस ऑफ SCSS क्लोज्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर। बट अब सेकेंड कंडीशन है कि वो तो जब डेथ हो गई तब तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज क्या है कि SCSS अकाउंट मस्ट हैव कंप्लीटेड 1 ईयर।
कि SCSS अकाउंट है 1 साल हो जाना चाहिए। इन केस द SCSS अकाउंट इज क्लोज्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर बट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 2 ईयर्स, यानी 1 साल से 2 साल के अंदर अगर उस अकाउंट को बंद किया जाता है तो क्या होगा, फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग अकाउंट, यानी ओपनिंग अकाउंट से 1 से 2 साल के बीच में अकाउंट को बंद करेंगे तो क्या होगा कि एन अमाउंट इक्वल टू 1 एट 0.5% ऑफ द डिपॉजिट सेल बी डिडक्टेड एट द बैलेंस पेड द डिपॉजिटर, यानी इसमें 1.5% के हिसाब से उस पर पेनाल्टी लग करके इस खाते को बंद कर दिया जाएगा। इन केस ऑफ अकाउंट इज क्लोज्ड ऑन और आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग द अकाउंट, अगर 2 साल के बाद में इस अकाउंट को बंद किया जाता है, यानी SCSS अकाउंट SCSS के तहत जो अकाउंट खोला गया है और उसको अकाउंट ओपन करने की डेट से 2 साल के बाद में अगर हम बंद करते हैं उसको, तो क्या होगा कि आपको 1% की पेनाल्टी लगेगी। अब है सर, प्लीज सी अवर नेक्स्ट वीडियो ऑन टर्मिनल क्वेश्चन रिलेटेड टू SCSS। SCSS से रिलेटेड हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं उसके टर्मिनल क्वेश्चन को ज़रूर देखें। हमें पूरी उम्मीद है कि उसमें आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। थैंक यू दोस्तों, अगर हमारा वीडियो सही लगा हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक एंड शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।